नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश विदेश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी हलाक, इंटरनेट और ट्रेन सेवा निलंबित। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर ने अरुण जेटली को किया याद, कहा आर्थिक सुधारवादी महान राजनेता थे। पीएजीडी की अहम बैठक, जम्मू कश्मीर का संवैधानिक हक लेकर रहेंगे, बोले एमवाई तारिगामी। और G7 की बैठक से पहले बोले बोरिस जॉनसन, कहा तालिबान को उनके कामों से आंका जाएगा, उनके शब्दों से नहीं। और अब खबरें विस्तार से। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के पेटसीर इलाके में आज हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। अभी तक मारे गए आतंकवादियों की पहचान नहीं हो सकी है। मुठभेड़ स्थल पर एक और आतंकवादी के होने की संभावना है और तलाशी अभियान अभी भी जारी है। इस बीच खबर यह भी मिली कि तीसरा आतंकवादी भी शायद ढेर कर दिया गया है। इसी बीच सोपोर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जबकि एहतियात के तौर पर बड़गाम से बारामूला के बीच ट्रेन सेवा को भी निलंबित कर दिया गया है। कल पुलिस, सेना की और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने पेटसीर में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था, जहां छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई थी। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने आज कहा कि घाटी में इस साल अब तक 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि सोपोर में एक ऑपरेशन में मारे गए इन 3 आतंकवादियों सहित इस साल अब तक कुल 102 आतंकवादी मारे गए हैं। आईजीपी के हवाला देते हुए कश्मीर जोन पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, आज जम्मू कश्मीर पुलिस, चिनार कॉर्प्स, IA, सीआरपीएफ, भारत और कश्मीर के लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2021 में अब तक 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया है। दिवंगत भाजपा सदस्य और पूर्व मंत्री अरुण जेटली को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर याद करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्हें एक महान और आर्थिक सुधारवादी राजनेता कहा। अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखते हुए उन्होंने जेटली को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें एक प्रतिष्ठित सांसद, राजनेता, आर्थिक सुधारवादी और उत्कृष्ट वक्ता के रूप में याद किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि अरुण जेटली को उनकी निस्वार्थ सेवा और देश के विकास और प्रगति के उत्कृष्ट योगदान के लिए याद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में संभावित चुनावों के संदर्भ में कई दल फिर से जड़ जमाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी संबंध में पीएजीडी यूनियन टेरिटरी के एक बड़े गठबंधन के साथ सबसे आगे दिखाई देती है। पीएजीडी के प्रतिनिधि मंडल ने आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर एक बैठक की। बैठक में अनुच्छेद 370 और 35A को रद्द करने के लिए वापस लड़ने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि पीएजीडी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये यहाँ के लोगों का संवैधानिक अधिकार है और साथ ही जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों के अफसरों को तरजीह देने और यहाँ के लोगों को अनदेखा करने की केंद्र सरकार की कवायद को चुनौती भी देंगे। बैठक में पार्टी के अन्य नेताओं के साथ पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी उपस्थित रहीं, जिन्होंने फिर जेल में बंद नेताओं की बात उठाई। बुलाया है पीएजीडी का और ये समझिए आज इंशाल्लाह हम आज से मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। और बाज़ाब्ता तौर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको वापस लेना है हर हाल में, और जम्मू कश्मीर को अपनी डगर पर वापस लाना है। जम्मू कश्मीर के स्टेट को आप 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं किसी सूरत में। दैट इज अनएक्सेप्टेबल टू एवरी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एवरीबॉडी। भारतीय सेना द्वारा चलाए जा रहे तलाशी अभियानों में आतंकियों की साजिशों को नाकाम करने में आज सुरक्षा बलों को एक और बड़ी जीत हासिल हुई, जब जिला बांडीपोरा के नागमर्ग इलाके में सेना ने
26 असम राइफल्स ने जंगल में एक ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। सेना के 26 असम राइफल्स द्वारा नागमर्ग बांडीपोरा के जंगलों में एक आतंकवादी ठिकाने की मौजूदगी के बारे में एक विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। तलाशी अभियान के दौरान ठिकाने से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए, जिसमें 10 UBGL ग्रेनेड और 2 चीनी ग्रेनेड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। जम्मू कश्मीर भाजपा ने आज दिवंगत नेता अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देते हुए त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी दफ्तर में एक समारोह आयोजित किया, जिसमें देश और भाजपा को आगे बढ़ाने में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली के अभिन्न योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कठुआ में भी पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया ने भाजपा नेता अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व वित्त मंत्री को याद करते हुए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें पुष्पांजलि समर्पित की गई। को लेकर चिंता रहते थे कि इस रियासत में अमन शांति भाईचारा बना रहे, और लगता है कि जो उनके एफर्ट्स थे, उनके एफर्ट्स का आहिस्ता आहिस्ता आदरणीय मोदी साहब के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री साहब के नेतृत्व में उसका नतीजा रिजल्ट देखने को हमें मिल रहा है। तो लगता है रियासत अच्छा करेगी। थैंक यू। राजनीति में एक विशेष दर्जा जो है अरुण जेटली को रखते हैं, क्या देखते हैं? आज जो उनका श्रद्धांजलि समारोह जो मनाया जा रहा है, ये आपको सबको पता हो कि हमारे जो स्वर्गीय जम्मू पश्चिम की भाजपा इकाई ने भी पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए देश के समग्र विकास के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। इस अवसर पर बोलते हुए सत शर्मा ने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जेटली की भूमिका को याद किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रख्यात वकील होने के साथ साथ जेटली एक असाधारण व्यक्ति थे, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में डिमोनेटाइजेशन और GST की शुरुआत सहित कई ऐतिहासिक निर्णय लिए और भाजपा को देश भर में ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में बोलते समय विपक्ष में कई अन्य राजनेता जेटली के सामने बहस में नहीं खड़े हो पाते थे, जो दर्शाता है कि वह हर धारा में कितने पूर्णतावादी थे। कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी पंडित जम्मू में जगती टेनामेंट सोसाइटी में रह रहे हैं, जहां आए दिन उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रशासन द्वारा इनके पुनर्वसन के लिए किए गए कई कार्यों में भी इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके विरोध में आज जगती टेनामेंट कमेटी सोन कश्मीर फ्रंट जम्मू कश्मीर ने न्याय की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। इनकी मांगों में कश्मीर में मंदिरों का जीर्णोद्धार, मुआवजे की बढ़ोतरी और शिक्षित कश्मीरी पंडितों के लिए सरकारी रोजगार की मांगे शामिल हैं। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि माहवार रिलीफ, जो रिलीफ होल्डरों का, उसको 13,000 से 25,000 किया जाए, और जिन घरों में आज तक सरकार ने नौकरी नहीं दी है, पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी नहीं मिली है, पहले उन घरों में एक एक नौकरी दी जाए। यही हमारी डिमांड है और हमारी मांग है। हम कश्मीरी पंडित पिछले 32 साल से एग्जाइल में है, आखिर हमारा क्या कसूर है? गवर्नमेंट क्यों सो रही है? गवर्नमेंट क्यों हमारे साथ टाल मटोल कर रही है? क्या हम भेड़ बकरे हैं? सरकार को ये एहसास नहीं है। जिला विकास आयुक्त श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज स्थानीय ब्रेड मेकर्स को प्रोत्साहित करने, ढांचागत सहायता प्रदान करने और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए ऑल कश्मीरी लोकल ब्रेड मेकर के सदस्यों के साथ एक संवादात्मक बैठक की। प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए डीडीसी ने कहा कि बैठक का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के हिस्से में रूप में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके नानवाई के उत्थान और कल्याण के लिए एक योजना तैयार करना और चर्चा करना है। उन्होंने कहा कि उत्पादों के स्वाद को बनाए रखने के अलावा दुकानों में और उसके आसपास उचित स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार पारंपरिक नानवाई की दुकानों का पुनर्गठन करना एक उद्देश्य है। उपायुक्त ने मुख्य उद्यान अधिकारी एवं अन्य संबंधितों को योजना के लाभ के बारे में नानवाइयों को जागरूक करने के निर्देश दिए ताकि वे अधिक से अधिक लाभ उठा सके। यहाँ सोशल फॉरेस्ट विभाग कुपवाड़ा द्वारा आज एक सुझाव अभियान शुरू किया गया। निदेशक सामाजिक वानिकी जम्मू कश्मीर श्री रोशन जग्गी ने आज विभिन्न सामाजिक वानिकी का दौरा कर सुझाव अभियान शुरू किया। इसके तहत कुपवाड़ा से
जुड़े सभी ग्राम पंचायत सदस्य, डीडीसी और वीडीसी कार्यकर्ताओं के साथ गांव में रह रही आम जनता के साथ बैठक कर आने वाले चुनावों को लेकर सुझाव मांगे गए, ताकि आने वाले चुनावों में किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो और चुनाव सुचारू रूप से हो सके और गांव को आर्थिक स्तर पर सक्षम भी बनाया जा सके। 97 लाख रुपया, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। हम ये फील करते हैं कि गवर्नमेंट की जो मंशा है कि इनको फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट करना है इन पंचायतों को, तो उसकी तरफ मैं समझता हूँ कि सोशल फॉरेस्ट्री का एक बहुत अच्छा रोल हो सकता है, क्योंकि हम लाइव एसेट इस तरीके के पंचायतों में बना रहे हैं और बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो अभी खाली हैं, बहुत स्कोप है। तो इस साल सर्दियों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, मार्च में जो हम लोग प्लांटेशन ड्राइव शुरू करेंगे J&K ग्रीन ड्राइव के तहत, उसमें हमारा पिछले साल से कोई 3 गुना ज़्यादा टारगेट होगा प्लांटेशन का, और कोई 11 लाख के लगभग हम वैली के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में प्लांटेशन करेंगे। और इसके अलावा कोई 1.5 लाख के करीब हम किसानों को, स्कूल्स को, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इस तरीके के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों को अपील होगी, गुजारिश होगी कि हमारा सहयोग करें। आपको जिस तरीके के कोई प्लांट चाहिए अपनी ज़मीनों पर लगाने के लिए, या पंचायतों को अपने पंचायत घरों में, स्कूलों में जिस तरीके के भी प्लांट चाहिए, हमारे स्टाफ DFO डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हैं, हमारे दूसरे रेंज ऑफिसर और दूसरा स्टाफ है, उनसे आप रजू कर सकते हैं। हमारा ऑफिस राजबाग में है, वहाँ आप टेलीफोन करके हमारे से बात कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिस स्टेशन पारिमपोरा ने आज 10 चोरों को गिरफ्तार किया जो मल्लूरा और जैनकोट डकैती में शामिल थे। इन चोरों से 20 लाख मूल्य का सोना, 3 लाख नकद बरामद किया गया। इनके पास नकली हथियार, कुछ लड़ाकू वर्दी, 4 पिस्तौल और मारुति ऑल्टो भी बरामद की गई। Of course, it's a major recovery on our part, और हम लोगों को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कोई घर में आता है कॉम्बैट ड्रेस पे भी आ रहा है, तो उनको पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कौन आ रहा है, क्योंकि जब भी किसी इलाके में कॉर्डन लगता है, किसी घर में सर्च हो रही होती है, तो वो एक ऑफिसर लेड पार्टी होती है और ऑफिसर जाके खुद घर वालों को। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज के एक बड़े बयान में कहा कि तालिबान को उनके कामों से नहीं आंका जाएगा, ना कि उनकी बातों से आंका जाएगा। ये बयान अफगानिस्तान संकट पर हो रही आज की G7 की बैठक से पहले आया है। बोरिस का मानना है कि G7 की ये बैठक दर्शाती है कि विश्व अफगान लोगों के साथ खड़ा है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य जानकारी और नई खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। जय हिंद।